Hello students, I am Kamlesh Sharma from Modern Academy Online Education Portal. Students, we are going to start now lesson number 11 of resolution book. Lesson number 11 of 10th class resolution book. So let's start. चलिए start करते हैं lesson number 11. ठीक है, The Imp and the Peasant's Bread. Imp means एक छोटा शैतान और peasant यानी एक किसान की bread means रोटी. ठीक है, यहाँ पर देखिए स्टार्ट होता है कि एक गरीब किसान था, वो क्या करता है, जल्दी एक सुबह अपना हल लेकर के चल देता है और अपने साथ नाश्ते के लिए एक रोटी वो साथ में ले लेता है। जल्दी वो अपने हल को रेडी करता है और अपने कोट में उस रोटी को पलेट कर रख देता है झाड़ियों में और अपना काम शुरू कर देता है। और जब उसका घोड़ा थक जाता है तो उसे भी भूख लगती है और वो हल चलाना बंद कर देता है और अपने घोड़े को चरने के लिए खुला ढीला छोड़ देता है। और वो अपने कोट के पास गया था ब्रेकफास्ट के लिए, खाने के लिए वो जाता है। तो अपने कोट को जैसे ही वो उठाता है तो वहाँ पर उसकी चपाती यानी रोटी जो थी वो गायब थी और उसने बार बार देखा, अपने कोट को पलटा, उसको हिलाया, लेकिन रोटी उसमें से गायब थी। किसान जो था वो समझ नहीं पाया कि ये क्या हुआ, दैट स्ट्रेंज, ये तो बड़ा अजीब है। उसने सोचा कि मैंने तो किसी को देखा नहीं यहाँ पर, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई ना कोई तो था जिसने मेरी ब्रेड ले ली है। तो ये छोटा शैतान था जिसने वो ब्रेड ली थी यानी रोटी चुराई थी, और इट वॉज एन इम्प जिसने अपनी रोटी चुराई थी। और किसान जब हल चला रहा था तो उस मोमेंट पर वो झाड़ियों में छिप कर बैठा हुआ था और किसान वहाँ पर उम्मीद कर रहा था कि किसान उसके लिए कुछ बुरे शब्द कहे और बुरे शब्दों से वो फ़ायदा उठाए उस किसान को बुरा बनाने में। तो शैतान जो था वो उसकी योजना थी, लेकिन पीजेंट जो था उसने ब्रेकफास्ट के लिए वो दुखी तो था, लेकिन उसने बोला कि अब क्या मदद हो सकती है मेरी, आफ्टर ऑल मैं भूखा तो मर नहीं जाऊँगा भूख से। जिसको भी ब्रेड की रोटी की ज़रूरत थी शायद उसने ले ली, भगवान उसका अच्छा करे, भगवान उसका भला करे। और वो पानी पीने गया कुएं के पास में और उसने पानी पिया और रेस्ट किया कुछ देर के बाद। फिर उसने अपने घोड़े को वापस हल से बांधा और अपना हल चलाना शुरू कर दिया। अब छोटा शैतान थोड़ा सा उदास हो जाता है क्योंकि वो किसान के साथ कुछ बुरा करना चाहता था, लेकिन अब वो बुरा कुछ कर नहीं पाया। तो वो अपने मालिक के पास, डेविल के पास गया और उसने पूरे किस्से को सुनाया जा करके कि मालिक ऐसा हुआ। और डेविल जो था उसने डेविल को बताया इम्प ने कि किस तरह से उसने किसान की रोटी ली, और बुरे शब्द कहने की बजाय उसने क्या किया, उसे अच्छे शब्द कहे। अब डेविल जो था वो बहुत ही एंग्री हुआ। क्या हुआ, एंग्री। उसने बोला कि द मैन गॉट द बेटर ऑफ यू इफ़ द मैन, अगर व्यक्ति इस तरह से अच्छे होने लगे तो इट इज़ योर ऑन फॉल्ट, ये तुम्हारी गलती होगी, तुम समझ नहीं रहे हो, तुम अपने काम को तरीके से नहीं कर पा रहे हो। इफ़ द पीजेंट, अगर किसान और उनकी पत्नियां इसी तरह से अच्छे बनते रहे तो शायद हम एक दिन हम ख़त्म हो जाएंगे। इस मैटर को इसी तरह से नहीं छोड़ा जा सकता। वापस जाओ और अगले 3 साल के अंदर अगर तुम सही नहीं कर पाए, वापस इस मैटर को अपने हिसाब से मतलब सही नहीं चला पाए यानी किसान को करप्ट नहीं कर पाए, तो मैं तुम्हें हॉली वाटर के अंदर फेंकवा दूंगा। द इम्प वॉज फ्रिटन। अब छोटा शैतान बहुत डर गया था, वो तुरंत अर्थ पे आया और सोचने लगा कि कैसे अपनी गलती को मेकअप यानी सुधारा जाए। और आखिरकार उसे एक योजना सूझी। तो उसने क्या किया, जल्द ही अपने आप को एक वर्किंग मैन में कन्वर्ट कर लिया, बेस बदल लिया और वो किसान के पास पहुंच गया काम करने के लिए। उसने किसान को सलाह दी कि वो इस बार अपनी फसल जो है वो लो लाइंग डम पैलेस यानी जहाँ पर मॉइस्चर हो और थोड़ा तलहटी में वो अपनी फसल को बोए। किसान ने वैसा ही उसकी एडवाइस को माना और किया। उस साल बहुत ही गर्मी पड़ी और लगभग सभी किसानों की फसल जो थी ना वो सूरज की गर्मी से जल गई। और लेकिन जो पीजेंट था उसकी बहुत अच्छी फसल हुई, उसको बहुत अनाज मिला और उसके बाद उसके पूरे अनाज की जो नीड थी उसके बाद उसका अनाज बच भी गया था, काफ़ी स्पेयर बच गया था, जिससे ज़्यादा मतलब जितनी उसकी नीड थी उससे ज़्यादा उसको मिल गया। नेक्स्ट ईयर इम्प ने एडवाइस दी कि वो पहाड़ी पर फसल बोए इस बार, क्योंकि उस साल बहुत ही गर्मी पड़ी थी और वेट समर था। तो इस वजह से लगभग सभी किसानों की फसल जो थी ना वो फसल बारिश की वजह से गिर गई और जो फसल की बालियां थी वो अच्छी तरह से नहीं भर पाई। लेकिन किसान की फसल तो इस बार भी बहुत अच्छी हुई और पिछली बार से ज़्यादा अनाज इस बार उसके पास बच गया था। अब एक्स्ट्रा जो अनाज बचा था उससे शैतान ने यानी उस वर्किंग मैन ने उसको बताया कि किस तरह से वो अनाज को कूट के एक वोदका बना सकता है और वोदका जो है वो पी सकता है। और अपने दोस्तों को उसने बना करके और ख़ुद भी पीने लगा और अपने दोस्तों को उसने इनवाइट भी किया और अपने दोस्तों को देने लगा वो। अब देखिए आगे क्या होता है, वो इम्प जो होता है वो अपने मालिक के पास जाता है, डेविल के पास बोलता है और क्लेम करता है
कि डेविल मैंने देखो अपनी प्लानिंग जो पहले मैं फेल हो गया था वहाँ पर मैंने अपनी प्लानिंग जो है वो स्टार्ट कर दी है। और डेविल जो है वो बहुत ही खुश हुआ, बोला मैं खुद आकर के देखूंगा कि तुमने क्या किया है। वो आया किसान के घर पर और देखा कि किस तरह से किसान जो था वो अपने वेल्दी फ्रेंड्स को शराब परोस रहा था, और अपनी वाइफ, जब उसकी वाइफ थी वो गेस्ट को और उनको शराब परोस रही थी। तो उस वक्त वो मेज़ से टकरा करके और पानी जो है वाइन जो है वो गिर जाती है पूरे फ्लोर पर। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या होता है, उसका पति यानी हस्बैंड जो है वो बहुत ही गुस्से से बोलता है कि तुम मूर्ख महिला हो, क्या ये केवल एक साधारण पानी है, क्या तुम इसे गंदा पानी समझती हो जो तुम इस तरह से इसे फ्लोर पर गिरा रही हो। इम्प जो था उसने दिखाया डेविल को कि देखो महाराज, अभी दैट इज़ द मैन, यही वो इंसान है, यही वो किसान है, जब मैंने इसकी रोटी चुराई थी तो इसने कुछ शब्द भी नहीं कहा था, और अब देखो ये कैसे कर रहा है। पीजेंट जो था स्टिल शाउटेड, वो अभी भी चिल्ला रहा था अपनी पत्नी पर, एंड टू द ड्रिंक टू हिज गेस्ट। वो जब उसकी पत्नी ड्रिंक कैरी कर रही थी तो वो अभी भी अपनी पत्नी पर चिल्ला रहा था। देन ए पुअर पीजेंट, तभी एक गरीब किसान जो उसे इनवाइट नहीं किया गया था वो भी रास्ते से गुजर रहा था, वो वहाँ पर बैठ गया और उन्हें देखने लगा कि वो ड्रिंक कर रहे थे। वो थका हुआ था पूरे दिन के काम से, तो उसे भी उम्मीद थी कि उसे भी थोड़ी बहुत वोदका मिल जाए। वो बैठा रहा, काफ़ी देर तक बैठा रहा, लेकिन उसे ड्रिंक नहीं मिली। तो आखिरकार किसान ने कहा कि उस पीजेंट ने कि जो भी यहाँ पर आएगा मैं उसे हर किसी को वोदका थोड़ी ना दे सकता हूँ, नहीं दे सकता। इससे डेविल बहुत खुश हुआ और इम्प भी बहुत खुशी से हंसने लगा और बोला कि देर इज़ मोर टू कम येट, इंतज़ार करो, अभी बहुत कुछ आना बाकी है। और रिच पीजेंट जो थे वो ड्रिंक पी रहे थे, और पीते पीते वो एक दूसरे के लिए अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, और एक दूसरे के लिए झूठ से यानी बहुत झूठी तारीफ़ें वो एक दूसरे की कर रही थी। डेविल खुश हुआ और इससे बहुत ज़्यादा इम्प की तारीफ़ की, यानी छोटे शैतान की तारीफ़ की कि बहुत अच्छे। अब देखिए यहाँ पर आगे बोलते हैं, इफ़ द ड्रिंक मेक देम सो मच लाइक फॉक्सेज। अब छोटा शैतान बोलता है कि अगर ड्रिंक जो है, अब देखना ये फॉक्सेज की तरह बिहेव करेंगे और एक दूसरे को चीट करना शुरू करेंगे, तब ये हमारे हाथों में आ जाएंगे, देखना डेविल, और थोड़ा सा इंतज़ार करो। इम्प ने बोला कि इनको एक और गिलास पीने दो तो ये फॉक्सेज की तरह हो जाएंगे और एक दूसरे को ये भेड़ियों की तरह बिहेव करेंगे एक दूसरे के साथ, देखना जल्दी ही कैसा होता है। तो अब आगे देखिए क्या होता है। पीजेंट जो थे उन्होंने एको गिलास पानी का एको गिलास वन मोर गिलास उन्होंने वाइन का लिया, और एक दूसरे के साथ अब वो बहुत ही जंगलीपन का व्यवहार कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर गुस्सा कर रहे थे। जल्दी ही उन्होंने एक दूसरे से फाइटिंग करना शुरू कर दिया। इस सीन को देख करके डेविल बहुत खुश हुआ, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुआ। वो बोला कि इम्प बहुत अच्छी बात है तुमने ऐसा किया, लेकिन इम्प रिप्लाई करता है कि अभी देखो बेस्ट तो आना बाकी है। बोला थर्ड गिलास लेने दो, और इस बार तो वो भेड़ियों की तरह लड़ाई करेंगे एक दूसरों से, देखना वॉल्स की तरह, और फिर एक और गिलास लेने दो, देखना ये पिग्स की तरह, यानी अभी तो इन्होंने वॉल्स की तरह भेड़ियों की तरह लड़ाई की है, एक और गिलास लेने दो, देखना ये पिग्स की तरह बिहेव, सूअरों की तरह बिहेव करेंगे। अब उन्होंने थर्ड गिलास लिया, लेने के बाद उनके अंदर एनिमल वाला बिहेव पूरी तरह से आ चुका था। अजीब अजीब आवाज़ निकाल रहे थे वो और चिल्ला रहे थे एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे की बातें नहीं सुन रहे थे। तभी मेहमान जो थे उन्होंने जाना शुरू किया, और सम वेंट अलोन, कुछ दो दो करके जा रहे थे, कुछ एक एक करके, कुछ तीन तीन करके जा रहे थे। कुछ घर जा रहे थे तो जो पीजेंट था वो अपने दोस्तों को क्या करने गया, बाय करने के लिए गया, अलविदा कहने के लिए गया। तो वो सभी जो पीजेंट था वो बाय बाय करने गया था, यानी अलविदा कहने गया था, तो वो क्या करा, गंदे पानी के अंदर गिर गया और मिट्टी से पूरा सन गया था सिर से लेके पैर तक। अब वो आवाज़ें निकाल रहा था पिग की तरह। इससे तो डेविल बहुत ही खुश हो गया कि अब ये सूअरों की तरह बिहेव कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब बोला कि ही सेड यू हैव डिस्कवर्ड, डेविल बोलता है कि तुमने एक ऐसी ड्रिंक बनाई जिसके अंदर तुमने इनके अंदर क्या मिला दिया, ब्लड मिलाया फॉक्स का सबसे पहले वाली ड्रिंक में, फिर तुमने इनके अंदर उम्मीद करता हूँ तुमने वॉल्व का ब्लड मिलाया होगा, और थर्ड ग्लास में मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमने पिग का ब्लड मिलाया होगा, जिस वजह से ये पीजेंट जो थे इस तरह का बिहेव कर रहे थे। तो अब वो आगे क्या बोलता है कि नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, मैंने तो केवल उसको जितनी फसल की ज़रूरत थी उससे ज़्यादा फसल मैंने उसको दिलाई, और इससे उसे ये सिखा दिया कि ज़्यादा किस तरह से उस फसल से आप फ़ायदा उठा सकते हो। क्योंकि एक इंसान जब जितनी ज़रूरत होती है उतनी ही फसल मिलती है तो वो कंट्रोल में रहता है, लेकिन जब उसको ज़्यादा मिल जाती है तो, क्योंकि किसान को जब पहले एक रोटी की ज़रूरत थी तो एक रोटी ही लेके आता था, और उसकी खो गई एक रोटी तो उसे कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन मैंने उसे क्या किया,
एक्स्ट्रा स्पेयर बचाना सिखा दिया, और उससे मैंने उसको सिखा दिया कि किस तरह से ड्रिंकिंग शराब बनाई जा सकती है और शराब से वो फ़ायदा उठा सकता है। और अपने उसने भगवान का आशीर्वाद मान करके मैंने उसे समझाया कि इसको ड्रिंक को आप बनाइए। और उसको जब एक्स्ट्रा बच गया तो एक्स्ट्रा बचने से मैंने उसको बता दिया कि ये आप इसको काम में लीजिए। और जो आप बोल रहे हैं कि फॉक्स, वॉफ और पिग, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी जब इंसान जब ड्रिंकिंग करता है तो उनके अंदर जंगली खून ऑलरेडी होता है, वो जंगली खून उनका सब कुछ अपना रंग दिखाने लगता है। तो सो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने केवल उसे जो एक्स्ट्रा बच गया था, एक्स्ट्रा जो उसको अनाज मिला था, उससे मैंने उसको गलत यूज़ करना सिखा दिया। ऐसा इम्प ने उसको डेविल को कहा। तो डेविल ने क्या किया, उसको इम्प की बहुत तारीफ़ की और उसको पुरानी गलती के लिए माफ़ कर दिया और उसको हाई ऑनर मीन्स बड़े सम्मान पर स्थापित किया और उसको उच्च सम्मान प्रदान किया। सो ये स्टोरी हमें ये मोरल देती है कि किसी भी तरह कोई भी ऐसी परिस्थिति हो जब हमारे पास में अधिक धन संपदा हो तो हमें उसको गलत यूज़ ना करके पॉजिटिव यूज़ करना चाहिए, ताकि हमारे पास में उसका पॉजिटिव यूज़ करने लायक हमारे पास में ऐसे विचार हो सके, ताकि हमारा माइंड अच्छे से चल सके। इस किसान ने गलती की कि ज़्यादा आया तो इसने क्या किया, उसका मिसयूज़ किया और अपने दिमाग को कंट्रोल में नहीं रखा। सो हमें कभी भी ऐसी जब सिचुएशन हो कि हमारे पास में किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा एक्सेशन हो जाए तो हमें उसको कंट्रोल में रख के और उसका यूज़ करना चाहिए। सो माय स्टूडेंट्स, एट लास्ट आई वुड लाइक टू से थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड जय हिंद, वंदे मातरम।